अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, महासागर एवं महाद्वीप। अब जानते हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार चांद से पृथ्वी को देख रहे थे तो उन्हें सबसे अधिक जो रंग दिखाई दिया वो था नीला। इसी कारण हमारी पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है। नीला रंग महासागरों का है और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासागर क्या है? ग्लोब पर आप जब बड़ी बड़ी नीली सतहें देखते हैं तो इन्हें महासागर कहा जाता है। महासागर बहुत विशाल जल राशि हैं जो पृथ्वी की सतह पर फैली हुई हैं। इनकी गहराई भी बहुत अधिक होती है। महासागर जीवन का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ छोटे छोटे पौधे, शैवाल, मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल और अनेकों जीव जंतु रहते हैं। उदाहरण सोचिए, अगर महासागर न हो तो बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि बारिश का स्रोत समुद्र ही है। जल चक्र का सबसे बड़ा भाग समुद्र से ही शुरू होता है। महाद्वीप क्या है? ग्लोब पर जब आप भूरे रंग का क्षेत्र देखते हैं तो वो भूमि है। इस भूमि के बड़े बड़े हिस्सों को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों में कई देश और शहर आते हैं, जैसे भारत, चीन और रूस। ये सब एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं। उदाहरण, अगर आप मानचित्र देखें तो पाएंगे कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरह समुद्र से घिरे हुए हैं। महासागर और महाद्वीप का वितरण। महासागर और महाद्वीप उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से नहीं फैले हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में भूमि का क्षेत्र अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक हैं। उदाहरण, अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका का बड़ा हिस्सा है, लेकिन बाकी जगह ज्यादातर महासागर फैले हुए हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को भूमि गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। 5 प्रमुख महासागर। दुनिया में 5 प्रमुख महासागर माने जाते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर, दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। उदाहरण, भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में खुला हिंद महासागर फैला हुआ है। जल का महत्व और जल संकट। महासागरों का जल खारा होता है, इसलिए सीधे पीने योग्य नहीं है। लेकिन जीवन के लिए हमें मीठे जल की जरूरत होती है, जो नदियों, झीलों, भूजल और हिमनदों से मिलता है। पृथ्वी पर कुल जल का केवल 2 से 3% ही मीठा पानी है। उदाहरण, सोचिए, पूरी पृथ्वी पर इतना सारा पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। यही कारण है कि हमें जल संरक्षण की आदत डालनी चाहिए, वरना भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो जाएगा। महासागर और आपदाएं। महासागर जीवन देते हैं, लेकिन कभी-कभी बड़ी आपदाएं भी लाते हैं। अत्यधिक वर्षा और चक्रवात समुद्र से ही पैदा होते हैं। सुनामी समुद्र की सबसे बड़ी आपदा है। ये तब आती है जब समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उदाहरण, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों में लाखों लोगों की जान ले ली। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। महाद्वीपों की गिनती। महाद्वीपों की गिनती कई तरीकों से की जा सकती है। 4 महाद्वीप माने: अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 महाद्वीप माने: अफ्रीका, अमेरिका, यूरेशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप माने: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आजकल प्रायः 7 महाद्वीप मानने की पद्धति अपनाई जाती है। उदाहरण, ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्ले हैं, जो 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वीप। भूभाग के छोटे हिस्से जो चारों ओर से पानी से घिरे हों, उन्हें द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत में भी 1300 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें प्रमुख हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। उदाहरण, अंडमान निकोबार द्वीपों पर विविध जनजातियां रहती हैं और ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर है। महासागर और जीवन। महासागर पृथ्वी के फेफड़े हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा पैदा करते हैं। समुद्र में छोटे छोटे पौधे और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। महासागर न केवल मौसम और जलवायु को संतुलित करते हैं, बल्कि मनुष्य के लिए भोजन और व्यापार का सबसे बड़ा साधन भी है।
उदाहरण, आज भी दुनिया के कई देशों में समुद्री मछली ही लोगों का मुख्य भोजन है और पुराने समय से ही लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते आए हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमने सीखा कि पृथ्वी पर जीवन महासागरों और महाद्वीपों के बिना अधूरा है। महासागर हमें जल, भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा देते हैं। महाद्वीपों पर विभिन्न संस्कृतियां और मानव सभ्यताएं पनपती हैं। अगर महासागर न हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि महासागर और महाद्वीप न केवल भूगोल के अध्याय हैं, बल्कि हमारे जीवन की धुरी भी हैं। हमें महासागरों और उनके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वही जीवनदायिनी सुविधाएं मिल सकें।